नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। एक तरफ अमित शाह ने ममता बनर्जी की पार्टी को खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से सांसदों ने पलटी मार दी है। खबर है कि टीएमसी के सांसदों ने अमित शाह के ऑफर को ठुकरा दिया है और कैसे बागी सांसदों के ही सांसदी खारिज होने की नौबत आ गई है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले कैसे बीजेपी के कथित चाणक्य बौखला रहे हैं, खबर देखिए। तो लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि ममता बनर्जी के खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणी करने के लिए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें कि पहले भी ममता बनर्जी के खिलाफ अमित शाह पर आरोप लगाने के चक्कर में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब एक दूसरा और नया केस ठोक दिया गया है। सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, अभिषेक बनर्जी को भी गिरफ्तार करने की पूरी साजिश की जा रही है। आपको बता दें कि पहले तो अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर दर्ज की गई, फिर उसके बाद जब हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, तब उसके बाद से लगातार अभिषेक बनर्जी को ईडी और सीआईडी के समन भेजे जा रहे हैं। और तो और गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि कल रात तो पुलिस अभिषेक बनर्जी के घर का दरवाजा तोड़कर उनके घर में घुस गई है। खबर निकलकर सामने आई है कि अभिषेक बनर्जी के घर पर बंगाल पुलिस ने छापेमारी की है। रात में ताला तोड़ दिया गया है, जिसके बाद ममता बनर्जी वहां पर भागी भागी पहुंची हैं। मतलब कि ये सांसद का हाल हो चुका है। पहले तो अभिषेक बनर्जी को बीच सड़क पर मारा गया और अब आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले बिना किसी वारंट के एक सांसद के घर में घुस जा रहे हैं। पहले दरवाजा खटखटा रहे हैं, फिर दरवाजा जब नहीं खुलता है तो दरवाजे को ही तोड़ दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस वालों को सपोर्ट करने के लिए पूरे के पूरे इलाके को अर्धसैनिक बलों से घेर लिया गया है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि पहले तो किस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बलों के दम पर बंगाल के चुनावों को हाईजैक किया गया। अब ठीक उसी तरीके से टीएमसी को हाईजैक करने की साजिश की जा रही है। मतलब कि अमित शाह ने बंगाल में टीएमसी को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत और अपना पूरा सिस्टम लगा रखा है और उस पार्टी को खत्म करना चाहते हैं अमित शाह, जो कि पहले ही खबरों के मुताबिक खत्म हो चुकी है। आप अच्छे से जानते हैं कि खबर निकलकर सामने आई कि 19 सांसदों ने स्पीकर बिरला को पत्र सौंप दिया है और टीएमसी के सांसद बागी हो चुके हैं। अगर 19 सांसद बागी हो चुके हैं तो आखिर क्यों टीएमसी पर दबाव बनाया जा रहा है, सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। दरअसल यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो टीएमसी के 19 सांसदों की तोड़फोड़ करने की साजिश कर रहे हैं अमित शाह, वो ऑपरेशन लोटस पूरी तरीके से फेल हो चुका है। दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन दावों से इतर अगर 19 से 18 सांसद भी हो गए तो सारे सांसदों की सांसदी खारिज हो सकती है। चूंकि ममता बनर्जी के पास 28 सांसद हैं, ऐसे हालातों में 19 सांसदों को बागी होना ही होगा। फिलहाल यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर 19 सांसदों की लिस्ट की बात की जाए तो बागी सांसदों में शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम शामिल बताया जा रहा है। फिलहाल यहीं पर अब पेंच फंस गया है, क्योंकि टीएमसी के सांसदों ने पलटी मारना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, शत्रुघ्न सिन्हा का लेटेस्ट बयान निकलकर सामने आया है कि ममता बनर्जी ने मेरा मुसीबत में साथ दिया है, मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा बोले हैं, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का भी बयान निकलकर सामने आया है। उनका कहना है कि डर, दबाव और लालच दिया जा रहा है, लेकिन इसके आगे हम झुकने वाले नहीं हैं। चलेगा तो चलेगा, कोई मैं इनके सामने दबाव में नहीं आने वाला। बाकी एमपीज के साथ जो इन्होंने किया कि पहले तो पैसा दिया, जो पैसा लेके मान गए वो बहुत बढ़िया है। किसी को 10 लाख पर मंथ का किया है, कुछ 50 लाख में मान गए हैं, कुछ 5-5 करोड़ में मान गए हैं। ये सारी लिस्ट जो आज दी गई है, वो लिस्ट निशिकांत के यहाँ से गई है। निशिकांत के घर में ही आदमी बैठा है जिसने मुझे सारा कुछ बता दिया है। तो उसके बाद जो लोग माने नहीं, उनको सिक्योरिटी हटा के बीजेपी वाले अंदर गए, पुलिस बाहर सपोर्ट देती रही, भंगचूर कर दिया, तोड़ दिया, मार दिया।
हाथ जोड़ करके लोग डर के इसके पास आ गए। मतलब कि कल तक जो खेल पर्दे के पीछे चल रहा था, अब वो खुल्लम खुल्ला चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टीएमसी के सांसदों को डराने, धमकाने, ऑफर देने और लालच देने का काम किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल इन सब के बावजूद जिस तरीके से टीएमसी के सांसदों ने पलटी मार दी है, ऐसे हालातों में बाकी बचे बागी सांसदों की सांसदी खारिज होने की नौबत आ गई है। फिलहाल आप समझ सकते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास टीएमसी के 19 सांसदों का समर्थन पत्र प्राप्त होता तो अब तक टीएमसी खत्म हो चुकी होती। फिलहाल जिस तरीके से अमित शाह बौखला रहे हैं और जिस तरीके से अमित शाह का ऑपरेशन लोटस फेल होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे हालातों में अगर ममता बनर्जी को कल को गिरफ्तार भी कर लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपको बता दें कि अमित शाह किसी भी कीमत पर मानसून सत्र के पहले 2/3 बहुमत जुटाना चाहते हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से संसद में स्वयंभू चाणक्य को 17 अप्रैल 2026 को अपमानित होना पड़ा था, जब एनडीए आवश्यक 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाई और परिसीमन से जुड़ा खतरनाक संविधान संशोधन विधेयक अच्छे अंतर से खारिज हो गया, उसके बाद से अमित शाह कुछ भी कर सकते हैं। अमित शाह 2/3 बहुमत जुटाने के लिए लोकतंत्र का मजाक बनाने में जुटे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर बात सिर्फ परिसीमन बिल की नहीं है, जो 130वां संशोधन है उसको लेकर भी मोदी सरकार सारी हदें पार करने में जुटी हुई है। आप अच्छे से जानते हैं कि 130वां संशोधन बिल तो जब अमित शाह ने सदन में पढ़ा तो उनके मुंह पर बिल को फाड़कर फेंक दिया गया। फिलहाल अब इसी फजियत से बचने के लिए और 2/3 बहुमत जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर सदन में 360 सीटें हासिल करना चाहती है। आपको बता दें कि 360 के दम पर मोदी सरकार सदन में अपनी मनमानी चला सकती है, परिसीमन बिल को पास कर सकती है, जिसके चलते साउथ के राज्यों की सीटें घटाई जा सकती हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। और 130वें संशोधन के जरिए किसी भी मुख्यमंत्री पर आरोप लगाकर उसको 30 दिन के अंदर कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है। तो फिलहाल जिस तरीके की खतरनाक बिल लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी, ऐसे हालातों में जिस तरीके से अमित शाह ने खेल किया है, क्या अमित शाह अपने खेल में कामयाब हो पाएंगे? आपको बता दें कि सिर्फ टीएमसी को नहीं बल्कि महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी को भी तोड़ने की साजिश की जा रही है। खबर निकलकर सामने आई है कि यूबीटी के 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के संपर्क में हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से चौतरफा ये खेल चल रहा है, क्या अमित शाह 2/3 बहुमत इस बार के मानसून सत्र में जुटा पाएंगे? अमित शाह वर्सेस इंडिया गठबंधन में कौन बाजी मारेगा? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या अमित शाह ने ये खेल करके भारतीय जनता पार्टी के ताबूत की आखिरी कील ठोक दी है? इस सवाल के जवाब में जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती होगी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।